चलिए आज का वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 करेंगे। यानी आज का क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 10,591 रुपये में बेचता है तो 19% के लाभ होता है, और जब दूसरे वस्तु को बेचता है तो 11% की हानि होती है। उतने ही रुपये में 10,591 रुपये में, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल मेथड से बना हुआ है, यानी इस मेथड को आपको यूज नहीं करना है, आपको शॉर्टकट मेथड से यूज करना है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये बनाए हुए हैं, उसके बाद यहाँ से ला करके यहाँ तक आंसर निकाले 1.8 पॉइंट। तो चलिए आप शॉर्टकट मेथड समझने का प्रयास कीजिए। यानी एक वस्तु को जब बेचा तो 19% का लाभ हुआ, यानी कितना लाभ हो रहा है, 19% का लाभ हुआ। तो एक काम करते हैं, 19 के प्लेस में यानी हम 20 लेते हैं, यानी 1% जो है कि बढ़ा देते हैं, 1% हम बढ़ा के लिखे। अब 20% का मतलब क्या होता है, 5 रुपये की चीज को 6 रुपये में बेच देना। 20% का मतलब होता है कि 5 रुपये के चीज को 6 रुपये में बेचना, यानी 1 रुपया जो है कि प्रॉफिट हो गया। आप कहिएगा कि सर कैसे, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 20/100। इसको काटेंगे तो 21 जा 20 और 25 जा 100, यानी कितना हो गया, 1/5 होगा। लेकिन ये लाभ के साथ बेचता था, लाभ के साथ यानी प्रॉफिट के साथ। तो एक काम करते हैं, 5 में 1 को जोड़ देते हैं, और जैसे ही 5 में 1 को जोड़ देते हैं 6/5, तो नीचे होता है क्रय मूल्य और ऊपर होता है विक्रय मूल्य। यही चीज हुआ कि 5 रुपये की चीज को 6 रुपये में बेचना। क्लियर हो गया। अब सेकंड क्या बोल रहा है, दूसरे वस्तु को हानि के साथ बेच रहा था, तो 11% हानि के साथ। इसमें तो 1% इंक्रीज किए थे यानी बढ़ाए थे, इसमें डिक्रीज कर देंगे, यानी इसमें लिख देंगे हम 10%। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10 रुपया चीज को 9 रुपया में बेचना। कहिए कैसे, तो आप निकाल लीजिए 10%। 10% का मतलब हो गया 10/100, और ये कट गया तो 1/10 हो गया। नीचे क्रय मूल्य ऊपर विक्रय मूल्य, तो आप कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि हानि के साथ बेच रहा था, इसलिए 10 में से 1 माइनस कर दीजिए, ऊपर में 9 हो गया, नीचे 10 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 10 रुपये के चीज को 9 रुपये में बेचना, यानी 1 रुपया हानि हो गया। अब आपको इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन तो आप बनाए होंगे 2 वेरिएबल वाला, यानी 10th क्लास में ये वाला इक्वेशन आप बनाए होंगे x + y और x - y वाला, और यहाँ कुछ और यहाँ कुछ। अगर इक्वेशन बराबर नहीं रहता था तुम लोग बराबर करते थे। चलिए इसको इक्वेशन यहाँ तो बराबर नहीं है, बराबर कीजिए, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, 15 रुपया, यानी 1% प्रॉफिट के साथ लाभ के साथ छोटिया 18 रुपया। अब सेकेंड इक्वेशन को 2 10 20 रुपीज, और ये हो गया 9 दूना 18 रुपया, ये लेकिन हानि के साथ। ये अब तो काम खत्म हो गया। अब जो है कि ऊपर में प्लस है, नीचे माइनस में, ये वाला बनाए होंगे प्लस और माइनस वाला, ये तो कट जाता था, नीचे जुड़ जाता था, यानी x 2x। उसी तरह ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 15 और 10 कितना हो गया, 35 हो गया। आप कहिएगा कि 35 ये क्या हुआ, ये क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। अब जो है कि आपको लाभ के साथ निकालना है, तो कितना हो जाएगा, यानी लाभ गुना 100, ये पढ़े हैं कितना, लाभ गुना 100 अपॉन ये कितना, कुल क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो लाभ कितना का, 1 रुपया का, तो 1 गुना 100, क्रय मूल्य कितना हो गया 35 रुपया। अब इसको 100/35 लिखिए। अब 5 से 5 20 100, 5 से 5 7 जा 35, 20/7 हो गया, यानी 2.8% हो गया आंसर। लेकिन हम 1% बढ़ाए थे, तो आंसर में 1% घटाना होगा, यानी कितना हो गया 1.8% हो गया। अब 1.8% कोई भी ऑप्शन में है तो आप कहिएगा कि हाँ, यानी 1.8% है, ऑप्शन डी में है, तो यही हुआ आंसर।
आपको एक्सप्लेन करने में, समझाने के लिए हम इतना किए, लेकिन आप तो इसका जवाब आप 10 सेकंड में दे सकते हैं, चूंकि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए।